ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। किस चीज़ के साथ? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, ताकि बॉडी के जितने भी फंक्शन है सही है उसको रेगुलेट करे या इंटीग्रेट करे। ठीक है, बॉडी फंक्शन सही हो जाए और उसको तकमील तक मतलब आखिर तक पहुंच पाए। सही है, ये काम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। और ये काम किसके साथ कोऑर्डिनेशन में करता है? एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो हमने कल भी पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दो पार्ट है। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल है मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफेरेंट है और एफेरेंट है। ठीक है, एफेरेंट में फिर ऑटोनॉमिक है और सोमेटिक है, ऑटोनॉमिक में फिर एंटेरिक है, पैरासिम्पैथेटिक है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको वेस्करल, इसको वेजिटेटिव या इसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सही है, इनवॉलेंट्री इसको इसलिए कहते हैं, ये एएनएस ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एफेरेंट जो है ना, ये मतलब एक्सप्लेन हुआ है आगे, बहुत ज़्यादा टाइप्स में डिवाइड हुआ है। ठीक, क्लासीफाई हुआ है, ई से जो स्टार्ट होते हैं। इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो खुद ब खुद हो जाता है, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन खुद हो जाते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। ठीक है, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी मूवमेंट इसमें होते हैं। ठीक है, जिस तरह हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो ये काम है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। अच्छा, अब द एफेरेंट क्या है? ये जो एफेरेंट है ना, एफेरेंट डिवीजन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है, The efferent neuron carries signal away from the brain and spinal cord to the peripheral tissue। ये जो efferent है ना, ई से स्टार्ट होता है। ये जो न्यूरॉन है ना, इसका काम ये है कि ये सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से टिश्यू की तरफ। ठीक है, और ये जो एफेरेंट है ऐसे जो स्टार्ट होता है, इसका क्या काम है? इसका काम है ये वापस वो सिग्नल लेके आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज लेके आता है किसकी तरफ? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये भी इसी तरह जो इफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है, उसकी तरफ सीएनएस से ये मैसेज लेके जाते हैं दो चीज़ों के जरिए। एक द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है एंड एक द पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। ये दो किस्म के न्यूरॉन है, एक प्री गैंग्लियनिक है, एक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, और ये सब कुछ ये करवाते हैं, ये दो न्यूरॉन, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। अच्छा, जो एफेरेंट है ना, उसके अंडर अब एक सिंपैथेटिक हो गया, एक पैरासिम्पैथेटिक हो गया, एक एंटेरिक न्यूरॉन हो गया। ये तीन किस्म के नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और फिर पेरिफेरल में इफेरेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इफेरेंट के अंडर जो आते हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी आते हैं। ऑटोनॉमिक वो है जो खुद ब खुद रहते हैं। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो खुद ब खुद हो जाते हैं। ठीक है, अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फ़र्क क्या है? ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये फ्लाइट और फाइट कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम में एक्टिवेट हो जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो, मैंने पहले भी बताया कि प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है जो कि इसमें यूज़ होते हैं, और ये सारा सब कुछ ये करवाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस तरह स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, न्यूरॉन मतलब स्ट्रक्चर भी न्यूरॉन अटैच होकर एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या बनाया है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया। ठीक है, और फंक्शन भी न्यूरॉन का है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन है, एक को कहते हैं थोरेसिक, एक को कहते हैं लंबर रीजन। ठीक है, इन दो रीजन से ये अराइज हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो रीजन से अराइज हुए हैं। ठीक है, ओरिजिनेट हुए हैं, एक थोरेसिक है, एक लंबर रीजन है। ठीक है, अच्छा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन कई स्पाइनल कॉर्ड की किसी और जगह से अराइज हुए हैं। वो कौन सी जगह है? उसमें एक है क्रेनियल है नर्व है। ठीक है, एक फेशियल है, एक ओकुलोमोटर है और एक ग्लासोफेरेंजियल है, एक वेगस है। ठीक है, ये जो क्रेनियल नर्व है ना, इसको 3 कहते हैं, ओकुलोमोटर, ठीक है, फेशियल को 7 कहते हैं, ग्लासोफेरेंजियल को 9 कहते हैं एंड वेगस नर्व को 10 कहते हैं। ठीक है, और सेक्रल रीजन भी है, उससे भी अराइज हुए हैं। मतलब ये है कि प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो है ना, इसका एक फंक्शन है। ठीक है, एक प्री गैंग्लियनिक है, एक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी है। ठीक है, जो
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है वो थोरेसिक और लंबर रीजन स्पाइनल कॉर्ड के उससे ओरिजिनेट हुए हैं ये प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में ये भी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुए, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जो जगह है, ठीक है, वो ये है फेशियल है, ग्लॉसोफेरेंजियल है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन शॉर्ट है, ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन लॉन्ग है, ये MCQs में आते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक में ये उलट है, इसमें प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो है न्यूरॉन, ठीक है, ये लॉन्ग है और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन ये शॉर्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब एंटेरिक न्यूरॉन क्या है, एंटेरिक न्यूरॉन जो है ये दोनों ये मॉड्यूलेट करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों इसको मॉड्यूलेट करते हैं। एंटेरिक न्यूरॉन मतलब एंटेरिक जो सिस्टम है ना हमारा, एंटेरिक डाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन के अंडर ये काम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, ठीक है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग रिस्पांस टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब हमारे पास स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए हम पे, ठीक है, कोई ड्रामा आ जाए, कोई फेयर आ जाए, कोई कोल्ड आ जाए, कोई एक्सरसाइज हम। अच्छा, अब जो ये सिस्टम है ना, फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा फेयर सिचुएशन में या एक्सरसाइज सिचुएशन में, मतलब फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह होते हैं, जब हम पे कोई फेयर आ जाए, ठीक है, कोई डर आ जाए, कोई फायर हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, या कोई हम एक्सरसाइज करें तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इस तरह BP हाई हो जाता है। तो ये सब कुछ जब हाई हो जाए तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हार्मोन्स है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है इपिनेफ्रिन और एक है नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। इपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी कहते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब BP हाई हो जाए, ठीक है, या हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, सही है, तो इसका मतलब ये है कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो रिलीज हुआ है, ठीक है। और सिस्टम कौन सा एक्टिवेट हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें हो जाए, हार्ट बीट फास्ट हो जाए, ठीक है, तो अगर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ना हो तो ये उसी तरह मतलब हमारा BP हाई हो जाएगा तो हम मतलब बीमारी और डेथ भी काज हो सकती है, सही है। तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अल्लाह ने बनाए, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो उस कंडीशन को वापस अपनी पुरानी हालत में लेके आना, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी हार्मोन रिलीज होते हैं, एसिटाइल कोलिन, सही है। अच्छा, अब यह है BP मोबिलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टोर, जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है, वो मोबिलाइज हो जाती है, हरकत में आ जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, हमारी ब्लड फ्लो में इंक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। एंड स्केलेटल मसल में, ठीक है, वो ब्लड फ्लो जो है स्केलेटल मसल और हार्ट को क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, वो ये होता है कि हार्ट को जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हाँ, अच्छा, एज स्टिमुलेशन रिजल्ट एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपल, दूसरी बात यह है कि डायलेशन ऑफ द प्यूपल, ठीक है। प्यूपल क्या है, हमारी आंखों में जो ब्लैक स्पॉट है, ठीक है, जिसको ब्लैक ऑफ आइस कहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है दस्तर गोतौर, सही है, वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। ये तब डायलेट जो हो जाते हैं जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, ठीक है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस इनएक्टिवेट हो जाए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, तो क्या होता है, ये डायलेट नहीं, ये वापस कंट्रैक्ट हो जाते हैं प्यूपल, ठीक है। जो हमारे ब्रैंकियोल्स है वो भी डायलेट हो जाते हैं। एट आल्सो रिड्यूस GIT मोटेलिटी, और ये जो GIT मोटेलिटी है ये भी डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। किस सिचुएशन में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में रिलीज ऑफ हार्मोन होते हैं, और फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन कौन सी कंडीशन, वो कंडीशन है जो कि ड्यूरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, वो होता है, ठीक है। अच्छा, अब है फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, वो इसका उलट है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में BP हाई हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, वापस कम हो जाते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वापस अपनी पुरानी हालत पे आ जाती है, ठीक है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम में मतलब ये है कि नॉर्मल हालत में जो हमारी डाइजेशन होती है उस सिचुएशन में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता